राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले ना एक कमेंट आया था कि आप आलू के पराठे की रेसिपी भी शेयर कीजिएगा, तो चलिए इसी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने आलू उबाल लिया है, इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच भरकर डाल देंगे कसूरी मेथी। बस अब इसमें कोई भी मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस इसको इस तरीके से मिक्स करना है। तो आलू का पराठा बनाने के लिए ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आलू ना थोड़ा सा हार्ड रखना चाहिए, 1 सीटी आते ही गैस बंद कर देना चाहिए और फिर आलू को छीलकर ठंडा करके इस तरीके से मिक्स करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। आटा ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, आटे का एकदम मीडियम डो होना चाहिए। जब हम आटा ज़्यादा हार्ड गूंद देते ना तो फिर आलू का पराठा ना फटने लगता है। तो इस तरीके से बेल लीजिएगा और आपको जैसे स्टफिंग पसंद है कम या ज़्यादा उस तरीके से भर लीजिएगा। चारों तरफ से इस तरीके से बंद कर लेंगे और फिर ऐसे राउंड कर कर थोड़ा सा दबा के सूखा आटा लगा कर थोड़ा सा ना हाथ में लेकर इसको इस तरीके से फैलाएंगे और अब हम इसको बेलेंगे। तो मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से बन जाता है। एक चीज़ और है, आलू का पराठा जब हम बेलते हैं ना तो थोड़ा हल्के हाथों से ही बेलना चाहिए। अगर हम ज़्यादा दबा के बेलेंगे ना तो उसमें भी क्या होता है ना, आलू का जो पराठा है वो फटने लगता है। तो यही छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए आलू के पराठे बनाते टाइम। तो ये भी हो गया। अब चलिए फटाफट से इनको सेक लेते हैं, बस सेकते ही बनकर रेडी हो जाएगा आलू का पराठा। तो ये व्लॉग ना आज का ही है, आज वीरवार है। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यही बनाया था आलू का पराठा बच्चों को लंच में देने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी भी साथ के साथ शेयर कर दूँ। आप लोगों का ना कमेंट आता है, कुछ कमेंट ऐसा होता है ना मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहते। आप लोगों को भी कुछ ऐसा पूछना होता है ना तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आपका जो भी कमेंट है उनका रिप्लाई दूंगी। आज की वीडियो में मैं नाम लूँगी प्रिया नगर जी का। तो आप कोटा में रहते हैं, मैं दिल्ली रहती हूँ। कैसे हैं आप? आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लीजिए यहाँ पर आलू का पराठा बन गया है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर समेट दिया है बट कुछ चीज़ें फैली ही हुई है। सुबह सुबह ना इतना कुछ हो नहीं पाता, इतने सारे कामों में ना किचन फैल ही जाता है। तो चलिए अब दोनों बच्चों को फटाफट से लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। लंच पैक करके मैं टेबल पर रखकर आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ बेटे के लिए चीज़ ब्रेड। तो आजकल ना दोनों का टाइम चेंज हो गया है, मानव पहले जाता है, मानवी बाद में जाती है। तो अभी मानवी सो रही है, पहले मैं मानव को भेज दूँ उसके बाद उसको उठाऊँगी। लंच तो मैंने दोनों का एक ही साथ बना दिया है। सबसे पहले ना मैंने ब्रेड का चारों कोना जो होता है ना वो हटा दिया है और तवे पर थोड़ा सा घी डाल दिया, ब्रेड में चीज़ रख के अब बस इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए ये भी हो गया है। दोनों बच्चों को ना चीज़ ब्रेड बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो फाइनली ये भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ रूम में, जाकर जो लंच वगैरह है ना वो बैग में रख दूँगी। मानव निकल चुका है स्कूल के लिए, अब मैं मानवी के कपड़े प्रेस कर दूंगी। मानवी को मैंने उठा दिया है, अभी वो ब्रश कर रही है। सुबह उठ के सबसे पहले वॉशरूम चली जाती है, ब्रश वगैरह अपने आप ही कर लेती है।
यहाँ पर मानवी भी चली गई है स्कूल। उसके बाद मैं आ गई फटाफट से मशीन लगाने के लिए। तो आज मैं जल्दी से जल्दी सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं जा रही हूँ दूसरे वाले रूम में, फटाफट से जाके बिस्तर वगैरह उठाऊंगी। और आज तो डस्टिंग भी करना है। तो एक कमेंट आया था, दी आप डस्टिंग रोज़ ही करते हैं या फिर कभी कभी? तो अभी ना सर्दियों का मौसम है तो ज़्यादातर गेट बंद ही रहता है। तो इस टाइम पे तो कभी कभी ही हो पा रहा है, जैसे 1-2 दिन छोड़ के। और जब गर्मियों का मौसम होता है ना, गर्मियों के मौसम में तो गेट वगैरह खुला रहता है ना, तो घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाता है। उस टाइम पे तो रोज़ ही डस्टिंग करना पड़ता है। आई होप आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। वो वाला रूम समेटने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बिस्तर झाड़ कर अच्छे से बिस्तर सेट कर लूँगी, फिर यहाँ पर भी पहले डस्टिंग करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा। तो फाइनली डस्टिंग भी हो गया है। अब चलिए फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू और पोछा। लगाने के लिए ना मैंने बाल्टी में ले लिया है पानी, इसमें डाल दिया थोड़ा सा फिनाइल और नमक डालकर मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ। कहते हैं ना नमक डालकर पोछा लगाने से अच्छा होता है। यहाँ पर सारा घर साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। आकर मैंने अंडे की भुजिया बनाई और फिर चढ़ा दिया था चाय, और चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी। तो चलिए पहले चाय पत्ती डाल लेते हैं डिब्बे में। अभी राशन ख़त्म हो गया है ना, महीने का लास्ट है तो राशन ख़त्म हो ही जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सामान मैंने मंगा लिया था। यहाँ पर एक तरफ से मैंने चाय भी चढ़ा दिया, दूध भी उबल रहा है, इसी के साथ मैं बना रही हूँ रोटी। तो सारा काम एक साथ हो जाएगा। मेरे हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं, तो सुबह का पूजा यही करते हैं कि पूजा करने से पहले मेरा सारा काम हो जाएगा। बस आराम से बैठ के फिर दोनों चाय पियेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे। चाय का पानी भी ना अच्छे से पक गया था तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और देखिए रोटी भी बन गई है। बस फटाफट से लंच पैक करना बाकी है, वो कर लेते हैं। और आज ना सैलेड नहीं है तो बस यही है, आज थोड़ा सूखा सूखा हो जाएगा खाना। देने में भी ना बुरा लगता है। ज़्यादातर मैं इनको एक सूखी सब्ज़ी और एक गीली सब्ज़ी देती हूँ, बट आज दोनों ही सूखे सूखे हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है।
तो यहाँ पर हो गया है लंच पैक और चाय भी बन गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, उनका पूजा भी हो ही गया बस। आपको बताओ एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीनी लगभग। तो चलिए फटाफट से चाय छान लेते हैं। आज नाश्ते में यही है, घी ब्रेड और चाय। हाँ, किसको क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया गाड़ी को? चल क्यों नहीं रही है? तूने क्या कर दिया? चल रही है। ये इसके लिए पहले लेके आई थी इतना बड़ा थाल। ये लेगा ये। अब ये लिया इसने, ये लिया ये सब 40 ऐसे चल रहा था तो उसको अच्छा लगा। ये चल तो रहा है, चल तो रहा है ना। उसको वो ले आया था क्या, जेसीबी वो वाला है, वो रोबोट वाला। अच्छा, इनको डालूंगी मशीन में। आज कपड़े हो गए थोड़ा ज्यादा। क्या चल रहा है? अच्छा जाओ, नानू को बाय कर जाओ। तो भाई नानी से शादी हो गई, जब भाई कर करता है तो कैसे मुंह बना के पकड़ दे। क्या बोला कि ना कि नारद बोल रही है ठीक है ना, नैतिक अच्छा है भाई, नैतिक सब प्यार करते हैं, मैं फिर क्या हूँ। तेरे को दिला दूंगा मैं किचन सेट लेके ना, मेरे सैलरी आता है तुरंत दिला। नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड निकल गए हैं ऑफिस के लिए और अब मैं जाऊंगी, जितने भी मैंने जूते निकाले हैं ना उनको सीधा डाल दूंगी मशीन में, थोड़ी देर मशीन में चला दूंगी और फिर बाकी हाथ से भी धोना पड़ेगा। मशीन से ना साफ़ होता है बट पूरी तरह से साफ़ नहीं होता, थोड़े बहुत दाग धब्बे रह जाते हैं तो वो मैं ब्रश से कर लूँगी। तो चलिए अभी इसे होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और जितने भी कपड़े मैंने मशीन में डाले थे ना तो वो सारे कपड़े अभी खंगालने के लिए रह गए थे, तो बस फटाफट से खंगालती जा रही हूँ और ड्राई करती जा रही हूँ। जब सारे कपड़े हो जाएंगे ना तब एक साथ सुखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए सारे जो जूते हैं ये भी हो गए हैं, तो इनको अभी मैं निकाल लूँगी। निकाल कर थोड़ा सा इसमें साबुन लगा के ब्रश लगा दूँगी ताकि ये जूते और साफ़ हो जाए। तो इन्हें करने बैठूँगी ना अभी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इससे पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ। अभी धूप है ना, फिर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी छाव आ सकता है, तो इसलिए मैंने कहा पहले कपड़े डाल देती हूँ फिर वो काम कर लूँगी। अब चलिए फटाफट से जूतों को भी धो देते हैं। तो ये जो जूते हैं ना इनको मैंने मशीन में चला दिया था, इसी वजह से ये आधे साफ़ हो चुके हैं।
बस आधा मुझे करना पड़ेगा, तो थोड़ी तो हेल्प हो ही जाती है मशीन में चलाने की वजह से। तो फाइनली ये भी हो गया। अब चलिए इनको फिर से डाल देते हैं मशीन में। मैंने मशीन में ही पानी भर लिया है, इनको ना मशीन में ही खंगाल लूँगी अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने ना 2 से 3 बार खंगाल लिया है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ पानी हो गया इसका। अब इन जूतों को हम ड्रायर में डाल देंगे। जूतों को ड्राई कर लेंगे ना तो ये आज के आज ही सूख जाएगा। जैसे हमने अभी डाला तो फिर शाम तक सूख जाता है आराम से 2 से 3 घंटे में। जूतों को ना ड्रायर में इस तरीके से डालना चाहिए अच्छे से मैनेज करके, वरना अच्छे से ये घूमते नहीं है। इसी वजह से जूतों को अच्छे से सेट करके रखना होता है। तो ऐसे मैंने रख दिया है और अब मशीन चला दूँगी तो बस। तो फाइनली अब जाकर जान आई, सारा काम ख़त्म हो गया। सुबह से मैंने सोच ही रखा था आज क्या क्या काम करना है, बस फटाफट से मैं करती गई। और इन जूतों को मैंने अब सुखा दिया है। इसे करने के बाद ना किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था, बट उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। चलिए एक बार मैं आपको पूरा घर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और अब मैं भी आ गई हूँ नहाकर, बस रेडी हो जाऊँगी। तो आज का जो व्लॉग है यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आज का जो व्लॉग है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।